वाला बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं हम। बोर्ड परीक्षा अति शीघ्र आने वाली है, ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर आप लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बेवकूफ बना करके अपने जैसे कोई पढ़ना भी चाहता है इसमें से, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना अगले को पढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत गलत इंसान होते हैं। खुद पढ़ो, अगले को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करो। तो अच्छी बात हुई। एक कहानी जानते हो, तीतर और चिड़ीमार वाली कहानी सुनी है ना? उसमें क्या एक चिड़ीमार था। वो एक दिन अपने एक बार मार्केट को गया और तीतर लिए हुए था। एक पिंजरे में एक छोटा सा तीतर था, दूसरे पिंजरे में बहुत सारे तीतर थे, समझ रहे हैं? और वो बेच रहा था। एक खरीदार पहुंचा उसके पास और क्या उसने पूछा कि ये जो तीतर रखे हैं आप बड़े बड़े, इनका क्या रेट है? तो उसने बताया कि एक तीतर 40 रुपए का है। तो उसने कहा ये छोटा वाला जो अकेले रखे हैं इसका क्या रेट है? तो उसने कहा इसको वैसे हम बेचते ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है लेने की तो ये 500 रुपए का मिलेगा। कितने का? तो उसने कहा बड़े बड़े तीतर जो हैं, बड़े वाले जो हैं वो 40 रुपए के हैं और ये छोटा सा है तो ये 500 का आप क्यों देते हैं? तो उसने कहा हम इसको बेचते नहीं हैं, ये हमारे काम आता है। इसको हम ले जाते हैं जंगल में, एकांत में, जहां बहुत सारे तीतर रहते हैं, वहां रखते हैं। तो कहीं उसने बताया कि ये चिल्लाने लगता है, अजीब आवाज में कर करके, हल्ला मचा करके बाकी सबको इकट्ठा कर लेता है। और जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम पकड़ लेते हैं। तो उसने खरीदार जो था उसने दिया उस चिड़िया बेचने वाले को 500 रुपए और तीतर ले करके उसका गला घोंट कर फेंक दिया तुरंत वहीं पर। तो उसने कहा अरे आपने 500 रुपए खर्चा करके इसको तुरंत क्यों मार दिया? तो उसने कहा ऐसे धोखेबाज इंसान का इस दुनिया में रहना बिल्कुल नहीं चाहिए, जो स्वयं के समाज को धोखा दे रहा है। भाई वो जाता है तो हल्ला मचाता है कि हमको बचाओ बचाओ। क्या एक पक्षी चिल्लाता, बहुत सारे दौड़े चले आते हैं ना? दौड़ते हैं नहीं दौड़ते हैं? तो वो तो सब उसको बचाने के चक्कर में आते हैं और वो उनको फंसा रहा है। तो ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, जो अपने समाज के काम नहीं आकर के बल्कि उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपका समाज क्या है? स्टूडेंट समाज है। आप विद्यार्थी समाज के लोग हैं, तो स्वयं भी नहीं पढ़ते हैं, अपने साथियों को भी नहीं पढ़ने देते हैं, जो निहायतन गलत है। सही बात यही है कि आप मेहनत करें और अपने साथियों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। जब मेहनत करेंगे तो खुद आगे बढ़ेंगे, दूसरे को प्रेरित कर देंगे। हो सकता कोई गलत किसी रास्ते पर जा रहा हो, वो सही रास्ते पर चलाएगा तो आप उसके पुण्य के भागीदार होंगे। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं ब्लैकमेल करके, तो आप महापाप के भागीदार होंगे। इसलिए समय ना गंवा करके, किसी को ब्लैकमेल ना करके उसको सही रास्ते पर ले जाइए, स्वयं सही रास्ते पर चलिए और जो आपके संपर्क में लोग हैं उनको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दीजिए, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।